हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत 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 बढ़िया हो। और मुझे पता है कि मुझे क्या पता है, आप ये जानना चाहोगे कि मुझे पता है कि आपकी कॉस्टिंग की तैयारी अच्छे से नहीं हो, या कॉस्टिंग की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी पर आपको डर लगा। डर इस बात का नहीं लग रहा कि आप फेल हो जाओ। डर इस बात का बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप ना फेल हो जाओ। डर तो इस बात का लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट ना आए तो। डर तो इस बात का लग रहा है ना कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका रिजल्ट ना आए। डर तो इस बात का है कि यार फेलियर होने के बाद अपने माँ बाप फीस कैसे करें। डर तो इस बात का लग रहा है ना, फेल होने के बाद अपने माँ बाप को फीस कैसे करें। चलो माँ बाप को फीस कर भी लिया, आस पास के लोगों को कैसे फेस करो, दोस्तों को कैसे फेस करो, सबसे बड़ी बात खुद को कैसे फेस करो। है ना? डर इसी बात का लग रहा है ना, फेल होने का डर नहीं लगता ना। तो पता है तुम लोग को डर, फेल होने का डर लग ही नहीं रहा है। वो तो सिर्फ डर लग रहा है लोगों को फेस करने से। है ना? है ना, सच बात बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सच बात बोली ना। डर इसी बात का लग रहा है ना कि भैया पास और फेल होना तो लाइफ का एक पार्ट है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो, आप रेस में दौड़ रहे हो, तो एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड में आएगा, थर्ड आएगा, बाकी लोग फील्ड के लाएंगे। वो तो हमें पता है। पर डर तो इस बात का लग रहा है कि हम फेस कैसे करें। भैया इतनी मेहनत करी है। 11 जुलाई को रिजल्ट आया था, तो लगभग 3 महीने हो गए। अगस्त सितंबर, नहीं सॉरी 2 महीने, अगस्त सितंबर 2 महीने। हमने लास्ट 2 महीनों में बहुत मेहनत करी है। कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे जिनका बहुत ग्रुप का भी बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। पर डर लग रहा है। डर लगना एक कॉमन प्रॉब्लम, और एक हर बंदे को की दिक्कत होती है। कोई कहता है, अगर कोई आपसे कहे ना कि मुझे डर नहीं लगता एग्जाम्स के पहले, या कोई भी बड़ा काम है इसमें डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है, या भाई वो बहुत अच्छा इंसान है, ग्रेट है, मतलब भगवान का कहते गॉड चाइल्ड है। वो एक आध पर्सन हो, 98% लोग जो आपको डर लग रहा है ना आपके अंदर, वो उनको भी लग रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, अगर आपने सच्ची मेहनत करी है, जो सी, मैं आप सी एग्जाम्स की बात करें, बाकी चीजों की बात नहीं कर रहे, ठीक है? तो अभी फिलहाल हम सी एग्जाम पे फोकस करें। जो एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट, में कोई हार्ड कोड या बहुत बड़ी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बेसिक हार्ड कोड का एक बेसिक रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, फुलफिल करिए तो आपको डर लगना नहीं चाहिए। पर लग रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन डर लग के क्या फायदा? क्या फायदा हो जाएगा? क्या उससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी? नहीं, उससे आपकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। क्या उससे आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा? नहीं। करना छोड़ दो। एटलीस्ट जब तक आपके एफ एम एस एम का पेपर 5 बजे खत्म ना हो जाए, अपने मन से ये डर हटा दो। भैया फेल हो गए तो भैया लोगों को कैसे फेस करेंगे? भैया अगर कॉस्टिंग का ही पेपर हार्ड आ जाएगा, अगर कॉस्टिंग का ही पेपर, कॉस्ट का पेपर ही अच्छा नहीं जाएगा, तो एफ एम एस एम ऑडिट में क्या करेंगे? ऑडिट तो उससे भी ज्यादा टफ है। अगर ऑडिट का पेपर आसान आ भी गया तो भी भैया हमारे लिए टफ पेपर है। यही है ना? तो छोड़ दो यार टेंशन। अगर कॉस्ट का पेपर अच्छा नहीं जाता है, या नहीं जाता, कोई बात नहीं, ऑडिट का पेपर अच्छे फोकस करेंगे। अगर ऑडिट का भी पेपर अच्छा नहीं जाता, कोई नहीं, एफएमएस में करेंगे, कुछ तो अच्छा करो। अगर कॉस्ट का पेपर मान लो तुम्हारा, तुम्हारे नहीं आ रहे 40 मार्क्स, नहीं आ रहे, ओके ठीक है, नहीं आ रहे, ठीक है। अगर नहीं आते कॉस्टिंग में अच्छे मार्क्स, ऑडिट में भी कह रहा हूँ नहीं, नहीं होते तुम पास, एफएमएस में तो बच्चा है, उसमें तो 60+ ला सकते हो। या अगर भगवान करे नहीं होता तुम्हारा ग्रुप टू, तो एटलीस्ट एफ एम एस एम क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में से 2 पेपर देने होंगे भैया। या अगर तुम्हारा बहुत ग्रुप है तो 5 पेपर देने होंगे, एक पेपर का बटन तो होगा। चलो यार, तुम्हारा हो सकता है तुम्हारी कॉस्टिंग एग्जाम्शन आ जाएगी, तो हो सकता है ऑडिट और एफ एम एस ना निकले। क्योंकि देखो 3 4 संभावना है, या तो तुम फेल हो जाओगे, या एक पेपर में एग्जाम्शन आ जाएगी, या 2 पेपर में एग्जाम्शन आ जाएगी, एक में नहीं होगी। ये 3 4 पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन डरोगे ना,
तो मर जाओ। ये जो डरता है ना वो मर जाता है। आपके सीए एग्जाम्स के में बहुत सिंपल सी बात करते हैं, जब आप 3 घंटे पेपर देते हो ना, सिर्फ आपकी नॉलेज के टेस्ट नहीं होते, आपके पेशेंस की होती है कि आप कितने उस पेशेंस 3 घंटे पेपर देते हो। लोगों ने कहा भैया टैक्स का पेपर हार्ड था, दिल पे हाथ रख के बोलना, दिल पे हाथ रख के बोलना कि सारा पेपर मुश्किल था। क्या ऐसे 30 से 35 मार्क्स में 40 मार्क्स का पेपर आसान नहीं था? अगर मैं खुद कह रहा हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट कह रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में बैठ बैठ के दिए जाने वाला पेपर सारा पेपर था। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं हमेशा कहूंगा, 10 साल बाद भी बोलूंगा कि जब तक आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हो ना, कितना भी आसान पेपर हो, किसी भी लेवल का पेपर हो, पेपर मुश्किल होता है पेपर मुश्किल। क्योंकि दिल पे हाथ रख के बोलो, जब कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं थे, अगर मैं दिमाग शांत करके टैक्स के पेपर में या अपने कॉस्टिंग के पेपर में या अपने ऑडिट के पेपर में या अपने एफएमसी के पेपर में या अपने अकाउंट्स के पेपर में या आगे जाकर मैं फाइनल के एग्जाम दूँ, जब 30-40 मार्क्स निकाल सकते थे। लोगों ने कहा पेपर हार्ड है, जीएससी का पोर्शन देख लेते हैं, एमसीक्यू देखो, कुछ तो पढ़ना आसान था। मैं खुद कह रहा हूँ कि 50% पेपर ट्रिकी था, कह रहा हूँ हार्ड कह रहा है, 50% तो आसान था। क्या उस 50 में से आपके 30-35 नहीं बन सकते थे? उस 50 में कह रहा हूँ 15 भी बन रहे हैं, 50 में से 15 मतलब 30%। उस 50 में 35 भी नहीं बन सकते थे, 70% भी नहीं आ सकते थे। और कॉस्टिंग में भी यही होगा आपके साथ ऑडिट एफएमएसएम में भी यही होगा कि कुछ कुछ पार्ट बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं कह रहा हूँ। आप उनको, ये जो आपके अंदर का जो डर है ना, अगर उस डर को काबू कर लेते हो तो वो आसान पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सच कह रहा हूँ, कंप्लीट हो जाएगा। आप लास्ट टाइम का कॉस्टिंग का पेपर देख लो, ऑडिट का पेपर देख लो, कोई भी पेपर देख लो, बस शांत मन से सोचो, अगर मैं घबराया नहीं होता, अगर मैं डरा नहीं होता, शांत दिमाग से पेपर दिया होता, मेरा 50 या 60% पेपर आसान था, तो मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर लेता। बाकी का पेपर शायद मैं उतना अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाता। तो कल के पेपर में भी यही हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, कुछ पार्ट बहुत मुश्किल हो, स्पेशली उन बच्चों की जिनकी तैयारी बहुत कम लेवल की। सबसे एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप वीडियो यहाँ तक पहुंच गए हो तो, कि आसान पार्ट को स्किप मत करना। पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा पेपर देखने की जरूरत। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो मेरे लिए इजी है, चाहे वो 2 मार्क्स का ही क्यों ना हो, चाहे वो 2 मार्क्स के एमसीक्यू क्यों ना हो, 4 मार्क्स की थ्योरी क्यों ना हो, वो मटेरियल का सबसे इजी क्वेश्चन क्यों ना हो। आपको पास होना है वहां पे। किसी को ना, वो क्या बोलते हैं, अपनी क्रश को या अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को या किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, इम्प्रेस नहीं करना, वहाँ पर पास होना है। अगर आपको लगता है पहले मैं एमसीक्यू कर लेता हूँ, एमसीक्यू कर लेना। अगर आपको लगता है पहले थ्योरी आती है, थ्योरी कर लेना। अगर आपको लगता है मटेरियल का सबसे आसान क्वेश्चन हो जाता है, वो कर लेना। वहां पे इम्प्रेस वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वहां पे आपका नाम नहीं लिखा होगा। तो एग्जामिनर तो ऐसे पढ़े, अजय गुप्ता पेपर लिख रहा है, क्या गंदी रेट, अरे पहला क्वेश्चन मटेरियल का क्वेश्चन रेट किया। छी 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 छी। नहीं होगा भाई ऐसा कुछ। तुम्हें जो आता है कॉस्ट के पेपर में, एफएम के पेपर में, ऑडिट के पेपर में, वो लिखो। तुम गधे हो, तुम्हारे मतलब सो गुड फैकल्टी, सो गुड बैंकर्स कहते हैं पहले 15 मिनट पेपर पढ़ो। नहीं पढ़ना भाई, 15 मिनट पेपर नहीं पढ़ना। क्वेश्चंस को पिक करो भाई, ये 3 क्वेश्चन मुझे अच्छे से आते हैं, 15 मार्क्स की वेटेज देते, कोई बात नहीं, इस 15 में से 15 लेके आऊँ। एमसीक्यू में अगर 5 मार्क्स का भी कोई मुझे आसान क्वेश्चन मिल गया तो 20 मार्क्स तो यही हो गए। बाकी 80 में से यार सिर्फ 30 लाने हैं, सिर्फ 30 लाने हैं। 30 80 में से मैं 50% भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आपको 80 का 30% हो जाएगा आपका 40%। सिर्फ 40% है ना 80 में से, इतने भी नहीं आ सकते, इतने भी नहीं आ सकते आपके। तो मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, कल का पेपर हार्ड है, आसान है, कैसा भी है, लिटरली कह रहा हूँ, कैसा भी पेपर आए कल, चाहे आपका ऑडिट का पेपर कैसा भी है, एफएम का कैसा भी है, हार नहीं मान। एक चीज दिमाग में रखना, जब पेपर लिखो तो एक चीज, जब भी आपका कॉन्फिडेंस गिरे तो मैंने हार नहीं मान, हार नहीं मान। ये इतनी मेहनत करी है आप लास्ट 2 महीने से, हो सकता है कई बच्चे 7-8 महीने से मेहनत करेंगे, कई ऐसे बच्चों के जिनका जो 1-2 साल से पेपर दे रहे हो। एक लाइन मन में दोहरानी, हार नहीं माननी, अपने अपने लिए ना से अपने माँ बाप,
या उन लोगों के लिए जो लोग आप पे भरोसा करते हैं, जो लोग आप पे कॉन्फिडेंट रखते हैं कि हाँ ये लड़का कुछ कर जाएगा लाइफ, उन सभी की उम्मीदों को तोड़ना नहीं। तो मन में एक चीज बोलना, एक डायलॉग है ना, 3 इडियट्स का, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। मैं बोलता हूँ हार नहीं मान, हार नहीं मान, हार नहीं मान। जब भी पेपर दो, जो भी आपका नाम है, जिसमें नाम अजय, तो अजय हार नहीं, अजय हार नहीं माननी है। पेपर अच्छे से देंगे, पेपर अच्छे से देंगे यार, जितना आता है अच्छे से पेपर देंगे। और इतने अच्छे से पेपर देंगे, इतने अच्छे से पेपर देंगे कि हम पास हो जाएंगे। उस कॉन्फिडेंस से पेपर देना है। चाहे आपको 30 मार्क्स का ही अच्छे से पेपर क्यों ना हो, उस 30 में से 30 लाने की कोशिश करेंगे यार। बाकी के 70 में से 20 भी आ गया काफी है यार, तो पास होना है। मैं रैंकर वाला बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद भी रैंकर वाला बच्चा नहीं, मैं मल्टीपल अटेम्प्ट वाला बच्चा हूँ, जिसके इंटर में खुद 8 अटेम्प्ट लगे। सीएस में 4 अटेम्प्ट लगे, टोटल 12 अटेम्प्ट लगे मेरे सीएस कंप्लीट करने में। 2 डिग्री को कंप्लीट करने में 12 अटेम्प्ट, और हर अटेम्प्ट में अगर 6 महीने का अंतर लगा तो 6 साल मैंने भी फेलियर देखा है। और फेल होने के बाद का दर्द मैं जानता हूँ, जब पता है कैसा लगता है फेल होने के बाद। और कोई भी आपको, कोई भी जब आप फेल होता है, कोई एक आध कोई पर्सन होता है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके कोई दोस्त हो सकता है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो आपका साथ देता है, बाकी कोई भी आपका साथ नहीं देता है। मुझे पता है भाई, तो जिस दिन आपके अगर सी लगेगा, सीएस लगेगा, सीए में लगेगा, या कोई बड़ी डिग्री लगेगी, या कोई सक्सेसफुल चीज मिल जाएगी, सब लोग भाग के आएंगे घर। जब तक आप फेल हो रहे हो, जब तक आप फेल हो रहे हो, नो वन कम्स टू विथ यू, मतलब कोई भी आपके साथ नहीं आएगा, ना आपके साथ खड़ा होगा। कोई बात नहीं यार, हम अकेले खड़े होंगे, हम अकेले स्ट्रगल की फेस को दूर करेंगे। तो एक चीज साफ बोल रहा हूँ, जितना पढ़ा है, जितना अच्छा सा पढ़ा है, उतने अच्छे से पेपर कल देंगे, पूरी जान लगा के पेपर देंगे। और जब भी पेपर में, चाहे वो कॉस्ट का पेपर हो, चाहे ऑडिट का पेपर हो, चाहे एफएमएसएम का पेपर हो, या जब भी हम कॉस्ट के पेपर के बाद ऑडिट का पेपर की तैयारी करेंगे, या एफएमएसएम की तैयारी करेंगे, या ऑडिट की तैयारी करेंगे, या आगे जाके सीए फाइनल की तैयारी करेंगे, जब या आर्टिकल के साथ सीए फाइनल की पढ़ाई को मैनेज करेंगे, तो एक चीज हमेशा बोलेंगे, हार नहीं माननी, हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। ये बोलो खुद को, हार नहीं मानी, दिल पे दिल जहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे जहाँ भी होता है, ऐसे बोलो हार नहीं माननी, हार नहीं माननी है। हमेशा अपने आप को बोलते रहो। संदीप माहेश्वरी की या मीडिया किसी की भी मोटिवेशन वीडियो देख के कोई फायदा नहीं होगा। अंदर से मोटिवेशन चाहिए, अंदर से बोलो, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। मैं पास होके रहूंगा, मैं सीए बन के रहूंगा, मेरे नाम के आगे सीए लगेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों पक्का लगेगा मेरे नाम के आगे सीए। सीए ना भी लगे तो मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा। मैं अपनी लाइफ में वो सारी चीजें अचीव करूंगा जिस चीज के लिए मैं बना हूँ, जिस चीज के लिए मैं डिजर्व करता हूँ। कुछ भी हो जाए, कॉस्ट का पेपर हो, एफएमएसएम का पेपर हो, ऑडिट का पेपर हो, चाहे आपके सीए फाइनल के पेपर हो, चाहे कोई अगर सीएस भी कर रहा है साथ में सीए भी कर रहा है, लाइफ में अगर कुछ भी करे, एक चीज याद रखनी हमेशा, हार नहीं मान, हार नहीं मान। ठीक है दोस्तों, इतना मोटिवेशन मुझे लगता है काफी होगा। बाकी एक मोटिवेशन या कुछ बोलूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। एक और चीज बोल देता हूँ, मैंने भी फेलियर देखा, और मैंने आपसे भी ज्यादा शायद फेलियर देखा, तो 8 अटेम्प्ट इंटर, लगातार 4 साल फेलियर, बहुत बड़ी बात होती है। 4 साल से एक साल पूरा घर पे मैं बैठा हूँ, लॉकडाउन के टाइम पे 2020 में, कहीं तो 11th 12th में या 8th 9th में होंगे। मैं पूरा लॉकडाउन में बैठा हूँ, मैं घर में एक सिंगल रूम में, एक सिंगल छोटे से, मैं अगर मैं अपना रूम दिखाऊंगा बहुत बड़ा नहीं है, आपको लगती होगी ना वीडियो क्वालिटी ये सब, वो भाई मैं नहीं हूँ। मैं आप जैसा एक नॉर्मल इंसान हूँ, जिसने मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, लोगों की गालियां खा के, और आज भी खाता हूँ। आज भी दो चार है, तब वो लोग पता नहीं चाहिए बनेंगे नहीं बनेंगे, इसलिए बोलना नहीं चाहिए, बट वो लोग भी बोलते हैं, तो आज भी गाली खाता हूँ, मैं 10 साल बाद भी खाऊंगा। लोगों का काम है गाली देना। आप लोग भी तो देते हो, ऐसे में झूठ मत बोलना। मैं तो देता हूँ, आप भी देते हो, तो है भाई। तो चल फिर भी कम गाली देता हूँ, लेकिन आप ज्यादा गाली देते हो, मुझे पता है आप लोग भी गाली देते हो, तो आप में से कुछ नमूने अभी भी मुझे गाली दे रहे होंगे, ऐसा चूतिया इंसान है कि हमें फालतू के मोटिवेशन दे रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन क्या करे भाई, कितने लोगों को चुप कराओगे, और कब तक कराओगे। एक आध तो मैं भी सुना देता हूँ, फेक आईडी बना के मैं भी कर लेता हूँ, मुझे भी आता है भाई, मैं भी तुम्हारी जनरेशन में, मैं भी जैन जी हूँ।
मैं भी भाई 1999 का डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं भी आपकी इसका ही हूँ भाई, 25 26 का मैं भी हूँ। आप 19 20 21, तो ज्यादा अंतर है नहीं, 4 5 साल का अंतर है। तो मैं भी जैन जी हूँ भाई, मुझे भी आता है। भाई हम तुम्हारे सामने टीचर बन के बैठा हूँ या नॉर्मली मेंटोर बन के बैठा हूँ या नाम के अगर किसी जगह, तो ऐसा नहीं कि मुझे टीसी एमसी टीसी नहीं आता। मुझे तुमसे शायद ज्यादा ही आता होगा। मैं तो कुछ भी नहीं किया होगा, मैंने 10 गुना HKM सब किया है। HKM समझ जाओ, नहीं समझो तो मुझसे अलग से बोलो। लेकिन फेल होने का दर्द मुझे पता है। तो मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। उस दर्द के नाते हमारा एक रिश्ता है। दोस्ती का ना सही, भाई बहन का ना सही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ना सही, माता पिता का ना सही, पर एक रिश्ता तो है, फेलियर का रिश्ता। एक सीए में अटेम्प्ट लगने का रिश्ता जो आपका मेरा है, वो हमेशा रहेगा। हो सकता है आगे जाके आप फाइनल में रैंक लाओ, पर इंटर में तो आप भी के अटेम्प्ट लगे ना भैया, हमारे तो नहीं लगे। कोई बात नहीं, भगवान करे ना लगे। फिर लाइफ में तो अटेम्प्ट लगेंगे ना, कुछ चीज करोगे तो चीज अचीव नहीं होगी ना, उस टाइम तक फेलियर देखोगे ना। तो आपका मेरा एक रिश्ता है फेलियर। और उस फेलियर के रिश्ते के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, एक चीज जो मैंने अपने अंदर इम्प्रूव करी, कि जो जब भी मैं थोड़ा लो कॉन्फिडेंस करता था, कुछ भी करता था, एक चीज हमेशा बोलता था, अजय हार नहीं माननी, अजय हार नहीं माननी, अजय लाइफ में सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा। मिला ना। 8 साल मतलब लोगों को जनरली 6 साल लगते हैं सीए बने। 5 साल लगे, जो टॉपर होगा 5 साल, तो थोड़ा नॉर्मल होगा 6 साल, और जो थोड़ा मेजर डफर होगा 8 9 10 12 साल लगते हैं। 16 में जर्नी स्टार्ट करी थी, 2 साल जर्नी को रोक दी थी, एक तरह से 2018 से जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो 6 साल लगे मुझे एवरेज, जिसमें 1 साल लॉकडाउन का, 1 साल मेरी बीमारी का। स्टिल कह रहा हूँ, अगर नेट टू नेट देखा जाए तो 8 साल, अगर प्रॉपर देखा जाए तो 5 साल मुझे भी लगे हैं। चलो उसमें एक साल लॉकडाउन का, तो 6 साल। मैं भी लेट सीए बना हूँ, मुझे भी 2021 22 तक सीए बन जाना चाहिए। कोई नहीं, बन गए ना। बन गए ना सीए। नाम के आगे मैंने लग गया ना सीए। सीए लगा, सीए से लगा, दम पे बना हूँ। कोई क्लासेस नहीं ली, कुछ नहीं ली, कोई गाइडेंस नहीं ली, क्योंकि जिनसे गाइडेंस लेता था, मेरा इंटर में उन्होंने सीख, चूतिया वर्ड पर बोल देता हूँ यार, सबको पता है, चूतिया कट गया था मेरा भी। थोड़ा वो लोग आज भी काट रहे बच्चों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पे। भाई उस टीचर को तो अकाउंट्स पढ़ाने नहीं आती, समझ गए होगे। समझ गए होगे। वो 800 रुपए की लिस्ट देके, अरे भाई लिस्ट से पेपर आता है। भाई मेरी लिस्ट से भी पेपर आता है, लेकिन वो लिस्ट इतनी, बोल देता हूँ तुम लोग को साफ साफ, वो लिस्ट 100% यूज करवाती है। बस तुम्हारे अंदर मैं चूतिया कैसे बनाता हूँ, सिंपल सी बात है। 100 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन को हटा दो, फालतू फालतू इजी वाले 70 क्वेश्चन की लिस्ट बनाओ, फटाफट भेज दो, 100 रुपए कमा लो, हट लिस्ट है भाई। पैसा ही पैसा होगा। तुम्हें भी चूतिया बना, तो मैं भाई, सब बनाते हैं। तुम नहीं बनाओगे? तुम बोलो तुम नहीं बनाओगे, सीए बनने के बाद तुम अपने क्लाइंट की चूतिया नहीं बनाओगे? बोलो ना। बनाओगे ना? बनाओगे, बोलो बोलो। हाँ बनाओगे, मुझे पता है तुम भी बनाओगे। पर मैं जो बनाता हूँ ना, वो तुम्हारे भले के लिए बनाता हूँ। ये तुम्हें सीधा सीधा बोलूंगा, 100% सिलेबस कर लेना, 100% नहीं भैया, 100% नहीं करेंगे, 40% करके ही बंदा पास होता है। कौन सा बंदा पास होता है, मुझे नाम बताओ। एक एक बंदा का तुम नाम बता दो, एक बंदे की। मैं अपनी सीए डिग्री ड्रॉप ड्रॉप तो सीए दोनों डिग्री ड्रॉप कर दूंगा। मैं ड्रॉप कर दूंगा भाई, मैं नॉर्मली जॉब करूंगा, मैं सीए से जॉब नहीं करूंगा। एक बंदा बोल दो, 70 क्वेश्चन करके मैं पास हो गया, 100 क्वेश्चन करके मैं पास हूँ, सीए बन गया। जितने तुम्हारे टिक ठक्कर, रजत जैन, ये परवीन शर्मा, परवीन इंदल, ये बड़े बड़े फैकल्टी बोलते हैं ना, ये इतने से बच्चा पास हो जाता है। भाई ऐसा होता ना, देश में गिनती के 5 लाख सीए नहीं होते। 50 लाख, 5 करोड़ होते, 200 करोड़ में से 5 लाख सीए नहीं होते। तो बनाते हैं, तुम बन। मैं भी बना था अपने इंटर के टाइम पे। इंटर में अकल आ गया भाई, 2 बार कट गया अच्छे से। बहुत काट दिया परवीन शर्मा, बट मैंने परवीन शर्मा से ली थी, मेरा गंदा वाला कट गया था। थोड़ा है, आज भी तुम्हारा वो लोग काट रहे बड़े बड़े पे। मेरी वीडियो क्वालिटी में कमी हो सकती है, पर मेरी वीडियो कंटेंट में कमी नहीं हो सकती, क्वालिटी में कमी नहीं है। तो मैं भी बनाता हूँ भाई, पर मैं जो बनाता हूँ तुम्हारे भले के लिए, साफ साफ कह रहा हूँ। 100 क्वेश्चन नहीं, मैं 70 क्वेश्चन में तुम्हारा 100% सिलेक्ट करा। अब तुम्हें कहूंगा ना, मैं तुम्हें 70 क्वेश्चन करो कि इसी से पेपर आएगा, तुम नहीं करोगे, पर तुम्हें मैं बोलूंगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, करो। तुम करोगे, ये मेंटल है भाई। मेंटल मेरे से फाइनल का बच्चा पूछता है, मैं करूंगा क्या? फालतू फालतू के एग्जाम्पल हटाऊंगा, लिस्ट दे दूंगा उनको भी। फाइनल से भी पैसा आएगा, फाइनल से भी पैसा आएगा। वो शिट, मैंने तो अपना सीक्रेट बता दिया। कोई फायदा नहीं है।
तुमको अभी भी बोलूंगा कि भाई सीए सीए फाइनल पर क्लियर करने के लिए 6 महीने में ऐसे तो लगेगा ही नहीं। पर नहीं, तुम नहीं मानोगे, मुझे पता है तुम लोग को उस टाइम में चूतिया बनाऊंगा। तुम भाई 100 रुपए की लिस्ट ले लो, फाइनल सीए बना दूंगा, तुम ले लोगे। इस टाइम 100 नहीं, इस टाइम 300 रुपये लूंगा। तो मैं वहां पे भी पैसा लूटूंगा। तुमको अभी भी बोलूंगा, एक प्रमोशन वाली चीज में ऐड कर देता हूँ। जब दिल से बात निकली है तो एक प्रमोशन वाली आइटम भी निकाल बोल देता हूँ कि तुम्हें, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना कि मुझसे जो मेंटरशिप लेगा, मुझसे सीए कैसे बनाऊं, उसको इतनी गालियां दूंगा। मैं देता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, तो गुस्सा चढ़ता है, मैं मार बहन की देता हूँ, भाई पढ़ ले। मेरे टेलीग्राम पे, किसी टेलीग्राम पे, कहीं पे भी तू करेगा बकेदी, मैं गालियां दूंगा। कि मेरा काम है तुम्हें पास कराना। मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ, तुम्हारा कोई दोस्त, मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, साथ साथ कह रहा हूँ, तुम्हें स्किप करना है कर दो। पर तुम स्किप नहीं करोगे, तुम्हारा ही फायदा है। मेरा तो है ही कि ये आ रहा है, पर तुम्हारा फायदा है कि तुम्हारे यहाँ नाम कह के सीए लग जाएगा। तुम्हारा कोई दोस्त या तुम, मुझे लगता है पेपर देने का कि नहीं होगा। तुम्हारे दो तीन, हर हर बंदे के एवरेज 2 से 3 दोस्त होते हैं। तो 100 लोग भी देखा, 300 लोग भी मेरे पास आते हैं। मेरा पैसा बन रहा है, 300 लोगों से मैं 5,000 भी लूंगा तो पैसा बन जाएगा भाई। एक सेकेंड, 300 इंटू 5,000, 15 लाख, ओ माई गॉड। लेकिन मेरा 15 लाख का फायदा हो रहा, ठीक है। पर तुम्हारा 5,000 देके मैं तुम्हारा 50 लाख का फायदा कर सकता हूं। तुम लोग को जल्दी से ये, मुझ पे अगर तुमने 1% भी, तुमने बहुत लोगों पे भरोसा किया होगा, मुझ पे सिर्फ 1% का भरोसा किया होगा, कर दो। सिर्फ 1% का भरोसा करो, फिर 100% की 1% का भी भरोसा कर दो। ये वाला टाइम तो तुम्हारा कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता। जितनी समय से बन सकते तो मैंने किया। पर तुम मुझसे 1% भरोसा करोगे ना, तुम्हारा भी, तुम्हारे उन 3 4 नमूने दोस्तों का भी, सबका जैन 25 में निकल। मैं तुम्हें इस तरह की तैयारी करवा दूंगा, इस तरह की तैयारी करा दूंगा। लिटरली लिटरली आई सेड टू बिकम सीए। तुम कम, मतलब तुम्हारे इंटर में जो टाइम लग गए उसको तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन फाइनल में तुम्हारी रैंक दिलवा सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरे में क्या कमी रह गई थी, तो मैंने सिर्फ 4 महीने पढ़ के फाइनल निकाला था, विद अपना टेलीग्राम, अपना व्हाट्सएप ग्रुप संभालते हुए, बच्चों को सेशन देते हुए। तो तुम्हें तो कुछ करना है, तो मुझे सिर्फ पढ़ना है, और तुम्हें रैंक दिलवा सकता हूँ। खैर फाइनल की बात अलग है। तुम्हारा कोई दोस्त हो कुछ भी, मैं जैन 25, मे 25, नवंबर 25 के लिए चाहिए मुझसे लेट। तो मैं सच कह रहा हूँ, जैसे 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6, 10 जो भी पैसे लो, इतनी मेहनत के पैसे ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हें उस मेहनत का इन्वेस्टमेंट का, मैं कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो खर्चा, खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है। मैं सीए बना दूं। अगर 1%, सिर्फ 1% का भरोसा चाहिए, तो 1% का भरोसा कर दो, मैं तुम्हें सीए बना दूं। ये हो गई बात मोटिवेशन। अब बात करते हैं आपकी कॉस्टिंग की, ठीक है। ये रहा, मैंने बहुत एनालिसिस किया। देखो आप लोग कहते हो ना मैं कुछ भी बोलता हूँ, देखो अपना एक्सपीरियंस तो है ही, साथ में देखो मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है। इस प्रॉपर एनालिसिस के बेसिस पे तुम्हें ना एक चीज बोलना चाहूँ कि भाई, कल वीडियो भी डाली थी, कल या परसों वीडियो डाली थी कि कोई भी एबीसी एनालिस्ट कुछ भी इसमें फॉलो अप नहीं, लेकिन ना कोई पेपर पैटर्न है। मैंने बहुत टेलीग्राम कि क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं किया आएगा, क्वेश्चन नंबर बी में। अरे भाई ये ले ले तेरे सामने 5 अटैम्प्ट के पेपर खोलती है, बता क्या क्या दिख रहा है तुझे, बता, बता ना। तू दिखा दे मुझे पेपर पैटर्न, भाई तू ये दिखा दे कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बड़ी सी बड़ी कॉस्टिंग की फैकल्टी, बड़ा सा बड़ा टेलीग्राम ग्रुप में चूतिया बना के कुछ भी डाल देता है, कुछ भी डाल। और मैं क्या चाहता हूँ कि तुम लोग उनके नाम जरूर लिखो जो मैं बनाते हुए। अगर मैं भी वेबकूफ बनाता हूँ तो तुम मेरा नाम भी लिखो, मैं तुम्हारा कमेंट डिलीट नहीं करूंगा। मैंने बहुत, मतलब 100 के हेट कमेंट होगा ना, तो 1 या 2 कमेंट डिलीट करता हूँ उनके, जिनमें माँ बहन की गाली होती है। बाकी कोई भी कमेंट में आज तक डिलीट नहीं करता, कि मैं सहता हूँ, मुझे इसने मुझे कुछ बुरा बोला है तो मैं सहता हूँ कि अगली बार इसको मैं अपना अच्छा दोस्त बना के दूं। तो कोई भी पेपर पैटर्न नहीं, बस एक क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपका मिल जाएगा। एक पैटर्न क्या पता चला कि भैया जो आपकी थ्योरी आएगी, जनरली आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 से मटेरियल से आएगी। तो एक चीज साफ साफ बोल रहा हूँ कि थ्योरी के लिए 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के लिए 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो एक चैप्टर नंबर 1 और मटेरियल। उसका भी मैंने जितना मुझे लगता है, जो मैंने थोड़ा अंदाजा लगाया, उस हिसाब से मैंने आपको 18 से 20 इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन दे दिए। रीड कर लो, सिर्फ रीड कर लो,
पेपर में याद आ जाएगा तो लिख देना, नहीं तो भाई ऐसे भी एक दिन में तो नहीं होगा। ये हो गई कॉस्टिंग की थ्योरी, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए क्या बोला है, प्रैक्टिकल के लिए क्या बोला है, पहले मैं आपको एक ऑर्डर बताता हूँ कि जो आता है ना भाई, गोल्डन टिप भाई पूरा ऊपर नीचे छोड़ो, ये गोल्डन टिप याद रखो इसको, ये गोल्डन टिप याद रखो। जो आता है, जितना आता है, क्योंकि 4 घंटे में, 5 घंटे में, 10 घंटे में पढ़ के आप ये नहीं बन सकते भाई, ना आपका कॉस्टिंग क्लियर होगा। उसके लिए आपको 2 महीने लगातार मेहनत करनी होगी। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं भाई, ये कर लो, नहीं। जो आता है उसको उसी ऑर्डर में करो, उसी ऑर्डर में रिवाइज करो जितना आता है। मैं आपको कुछ कुछ दिखा भी देता हूँ, ये देखो। तो वो तो भाई आपके फैकल्टी या आपके बड़े लोग तो करते नहीं है। भाई किसी भी चैप्टर के देखो, अब ये कॉस्टिक है, ये देखो 14, ये देखो कॉस्टिक वाला चैप्टर है, इतनी ओवरहेड है, 24 मार्क्स। 14 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन पूछा, 10 मार्क्स का एमसीक्यू। ये देखो, एक चैप्टर की बेटा 24 मार्क्स, थ्योरी लगा दो आपका हो गया 18 मार्क्स, 12, 42, 70 में से 42 मतलब 70% में तो सिर्फ दो चीज में पूछ रहा है। मान लो जिसने बहुत अच्छे से ऑपरेट किया होगा, है मटेरियल अच्छे से किया होगा, लेबर अच्छे से किया होगा, और मान लो फिर ये आपके, मान लो कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होगा, ये लो, 14 मार्क्स तो ये हो गए। तो मान लो 14 मार्क्स आपके कॉस्ट शीट के हो गए, और 10 मार्क्स का आपका मान लो मटेरियल हो गया, कितना हो गया, 4 तो 6, 4 5 6, 76, 76 तो नहीं बनेगा। हाँ, अच्छा अच्छा, एमसीक्यू पेन, हाँ। तो लोग 4 5 चैप्टर पढ़ के उसमें थ्योरी, अगर उसमें थ्योरी बेसिस पढ़ रखी है, 76 का हो गया 4 5 चैप्टर पढ़ के। कि कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है जिसने ओवरहेड छोड़ दिया उसको 24 मार्क्स का ऐसे ही करे चलेगा, या थ्योरी नहीं पढ़ी ऐसे चले गए होंगे। तो क्या आप 8 10 घंटे में बढ़ के कर सकते हो? नहीं ना। तो साफ साफ बोल रहा हूँ, जितना अभी तक पढ़ा है ना उस पर ध्यान, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। सुपर 30, सुपर 40 बता दिया वीडियो में, वीडियो के बीच में बता दिया मैंने आपको। सब बनाते हैं, आपको छूट दिया, साफ साफ बोल रहा हूँ, बनाते हैं। आप बनते हो, आप बनते हो तो उनका धंधा चलता है, और धंधा ऐसे ही चलता है। हाँ, कुछ एक आध होते हैं मेरी तरह, तो सच बोल के कमाना चाहता हूँ, वो मैं कमाता हूँ। मैंने बनाया आपको, आपके भले के लिए बना रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं होता, मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करता है उनको बोल रहा हूँ, 30 क्वेश्चन करके, 40 क्वेश्चन करके, 100 क्वेश्चन करके कोई सीए नहीं बनता। इसलिए बोलो, जो आता है, जितना आता है, जितना अभी तक पढ़ा उसी पे फोकस करो। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करनी। हाँ, एक स्लॉट बता देता हूँ, इस तरह से रिवाइज करोगे, कम टाइम में मैक्सिमम चीजें रिवाइज हो जाएगी। भाई प्रॉपर एनालिसिस करके बनाया है, और आपकी मतलब इतना अच्छा एनालिसिस किसी ने नहीं किया होगा मेरे अकॉर्डिंग तो। सबसे पहले मटेरियल रिवाइज करो, क्योंकि हर हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपका मटेरियल रिवाइज हो जाएगा, फिर बैच कॉस्टिंग, सेम से बैच कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जॉब कॉस्टिंग, ये आप देखोगे, इवन सर्विस कॉस्टिंग। इसमें मैं सोचता हूँ बजट कॉस्ट, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप बजट कॉस्टिंग भी ऐड कर दो। तो मटेरियल, मटेरियल बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, सर्विस कॉस्टिंग, बजट, 7 चैप्टर एक ऑर्डर में रिवाइज हो सकते हैं, क्योंकि इन सबका फ्लो है। आपको मटेरियल नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपको बैच कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग मटेरियल अलग अलग है, पर मटेरियल आता तो आपको बैच कॉस्टिंग भी आ जाएगी। कॉस्ट शीट आता तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी आ जाएगी। कहीं 4 चैप्टर आ जाएंगे तो ये आपका जॉब कॉस्टिंग में रहेगा क्या, सर्विस कॉस्टिंग में रहेगा क्या, बजट कॉस्टिंग में रहेगा क्या, कुछ एक आध क्वेश्चन तो मुश्किल है। तो अगर 7 चैप्टर फ्लो में खत्म होने वाले हैं, तो 7 चैप्टर तो ये हो गए। उसके बाद सेकंड स्लॉट में करो ओवरहेड एबीसी, क्योंकि ओवरहेड से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिंक है आपका एबीसी। फिर उसके बाद जेबीवीपी, और फिर प्रोसेस करो। फिर आपके 3 अलग अलग चैप्टर हो गए। आपका लेबर अलग हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अलग हो गया, मार्जिन कॉस्टिंग हो गया। कॉस्टिंग थ्योरी भाई बहुत थ्योरी, कितना पढ़ोगे। तो जो टोटल मैंने 22 थ्योरी के क्वेश्चन दिए, अगर 2 क्वेश्चन भगवान करे, दो, मुझे तो 2 क्वेश्चन तो आएगा, 2 से ज्यादा नहीं आएगा, या 3 क्वेश्चन आ जाएंगे मुझे लगता है। 2 क्वेश्चन भी आगे 4 4 मार्क्स, और आपको पेपर में याद आ गया, लिख के आ जाना। बस एक और चीज बताता हूँ, जो आपके ऑप्शन होते हैं कि भाई थ्योरी छोड़ दो, भैया सारा पेपर करो, अगर टाइम है 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि आईसीआई जो मार्क्स देता है वो आपके बेस्ट 5 के देता है। ये इसका मतलब, नहीं समझा, मैं नहीं समझा। मतलब मान लो आपके 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है, ध्यान है इधर।
चल नहीं आता ही तो पहले क्वेश्चन कंपलसरी होता है। अब जो आपके अरे यार इधर चल, जो आपके बचे 5 क्वेश्चन, 5 में से आपको 4 के मार्क्स मिलेगा। तो 4 में वो ना करता है कि किसमें बेस्ट बन रहा है। मतलब पूरा नहीं समझा सकता हूँ या मुझे अभी शायद समझाने नहीं आ रहा, पर इतना कह रहा हूँ अगर टाइम है तो एमसीक्यू भी कर लो, सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन कर लो। अगर किसी क्वेश्चन में ए और बी भी है, ऐसे टाइम तो मिलेगा नहीं आपको। टाइम मिल भी रहा है तो ए भी कर लो, बी भी कर लो। सच में कह रहा हूँ कर लो दोनों। सच कह रहा हूँ कर लो, अगर कर सकते हो तो कर लिया, किस्मत पे छोड़ दो, जितना आता है कर लो। अगर आप तो कहते हो भैया मुझे फर्स्ट में 6 चैप्टर अच्छे से आते हैं, कोई नहीं भाई, इन 6 चैप्टर पे जान लगा दे। मैं बोलूंगा कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ पाएगा भाई, साफ साफ कह रहा हूँ नहीं पढ़ पाएगा। मैं मैराथन देख के पास हो जाऊंगा। चूतिया बन रहे हो और बनते रहोगे जब तक दिमाग में ये चीज नहीं बैठी कि एक दिन पढ़ के 40 क्वेश्चन पढ़ के कोई सीए नहीं बनता भाई। बन गया होता तो देश में 5 लाख सीए होते, 50 लाख 5 करोड़ सीए होते। तुम लोग को अभी भी समझ में आ रहा है? अभी भी फेल हो गए, आगे भी फेल हो गए, सीए नहीं बन पाओगे। लोग बना रहे हैं भाई, मैं तुम्हें वीडियो लास्ट टाइम वीडियो दिखाई तो बहुत लोगों ने ट्रोल किया था। मैं आगे भी दिखाऊंगा, ट्रोल ट्रोल होऊंगा तभी तो भाई फेमस होऊंगा। तो वो अलग बात है, इसलिए कह रहा हूँ जो आता है 6 चैप्टर 7 चैप्टर अच्छे से आते हैं ना, रात भर बैठ के या दिन में जब भी तुम वीडियो देखो, उन्हीं उन्हीं को रिवाइज करेंगे, उन्हीं को रिवाइज करेंगे, उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करेंगे, उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करेंगे। भैया कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दो। क्वेश्चन तो दे दिया पर मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिए थे, पर इतने क्वेश्चन तो आप कर भी नहीं पाओगे। पर हाँ कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उन क्वेश्चन को एटलीस्ट अच्छे से पढ़ लें जब रिवाइज करोगे तो। मटेरियल में ईओ की टोटल लोडिंग वाला ये सब मैंने यहाँ लिख दिया है। ये पीडीएफ फाइल में डाल दूंगा यहाँ पे। लेबर में डाल दिए, लेबर के कॉन्सेप्ट, ओवरहेड के। एबीसी में तो भाई कुछ है भी नहीं, 2-3 चीजें पढ़नी होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, जर्नल एंट्रीज पढ़ लेना भाई, जर्नल एंट्रीज कैसे होती है। अब तुम कहोगे भाई कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये हवाबाजी में नहीं। अरे हवाबाजी में नहीं, ये बनाई है ना, उस बेसिस पे कह रहा हूँ। ठीक है, बैच क्वेश्चन दो, क्वेश्चन कुछ है नहीं। प्रोसेस में जो ये होता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, या आईपीपी का मतलब होता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, ये वाला। फिर जेबी में ये वाले जो मेथड से ये पढ़ लो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इसमें मुझे लगता है ओवरहेड के वेरिएंस ज्यादा चांसेस है, वो पढ़ लो। मार्जिन में जितने फॉर्मूले ब्रेक इवन पढ़ने से होता है, ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का होता है, मार्जिन ब्रेक इवन से जो भी फॉर्मूले है वो सारे पढ़ लो। बजट कॉस्टिंग, प्राइस बजट कैसे होता है, सेल बजट, प्रोजेक्शन, फॉर्मूले पर ये सब, ये 4-5 क्वेश्चन है, इनको पढ़ दो, कॉन्सेप्ट पढ़ दो। अगर क्वेश्चन कर सकते हो, देख सकते हो, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क किए ना अलग से, ये वाले क्या मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं? ऑलमोस्ट मुझे लगता है अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो 80% क्वेश्चन आपको अच्छे से आता हो। तो 20% नहीं आता, एक बार देख लो और करके चले जाओ उस बात को। ये चीज थी। तो एक चीज बोलो, जितना पढ़ा है, जितना पढ़ा है, गोल्डन टिप दे रहा हूँ, पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा भाई। जो आता है 7 चैप्टर भी अच्छे से आता है ना, उसमें जान लगा। किस्मत अच्छी रहेगी तो 7 चैप्टर में भी पास हो जाओगे, और किस्मत अच्छी नहीं रहेगी तो वैसे भी तुम्हें फेल तो होना ही है, कि तुम 7 चैप्टर ही पढ़ा है। बीकॉम के एग्जाम थी कि 2 चैप्टर पढ़ के 4 चैप्टर पढ़ के सीए बन जाओगे। तो किस्मत भी बहुत बहुत अच्छा रोल देती है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, ऐसे कई बच्चे हैं जिनके ऑडिट में 42-43 मार्क्स थे, सीए फाइनल में फिर भी रैंक है। अब तो उनके नाम के आगे रैंक लग गए ना, अब कभी ये तो नहीं बताएंगे कि मेरे ऑडिट में 40 मार्क्स भी थे। तो कोई नहीं बताएगा। तो किस्मत भी बहुत रोल करती है, और ये दिखा भी दिया है मैंने, ये एनालिस्ट में बता भी दिया है। तो किसी का अगर 6-7 चैप्टर भी कंप्लीट होते अच्छे से, तो वो भी उसके 70-80 मार्क्स का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट हो जाता। तो अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, जो आता है अच्छे से कर, ज्यादा मत सोचो। और फिर ये जो दो चार कॉन्सेप्ट बता दिए मैंने इंपॉर्टेंट, इनको रीड कर लो, और एक बार ये थ्योरी रीड करके चले जाना, हो जाएगा। एटलीस्ट कीवर्ड्स लिख दोगे या हेड भी लिख दोगे, तो जैसे ये है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में क्या है भैया, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एनालिसिस, तो ये वाला है। ये 4-5 पॉइंट लिख दोगे तो कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। 4 में से जीरो, जीरो तो नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 1 मार्क्स तो मिलेगा या 2 मार्क्स तो मिलेगा। बहुत है आपके लिए, पास होने के लिए। तो ये चीज थी, बस बात खत्म। अब अच्छे से पढ़ने बैठ जाओ। एक चीज बोलूंगा, हमेशा बोलूंगा, दिल पे हाथ रख के बोलो, हार नहीं माननी, हार नहीं माननी। और सीए बनेंगे, सीए बनेंगे, आज नहीं तो कल तो सीए बनेंगे ही बनेंगे। और वीडियो पसंद आ जाए ना, यार लाइक कर देना, तुम लाइक नहीं करते यार। एक लाइक कर दोगे तो चला जाएगा कुछ, एक लाइक, एक कमेंट, और एक सब्सक्राइब। और अपने 4-5 दोस्तों को भी बता दो, एक बहुत अच्छे टीचर है मार्केट में, आ चुके हैं, अजय गुप्ता, आज नहीं तो कल फेमस भी हो जाएंगे। तुम सपोर्ट तो करो यार मुझे।
तुम मुझे करोगे, मैं तुम्हें करूंगा, मैं भी फेमस हो जाऊंगा, तुम्हें सीए बना दूंगा, तुम भी आगे जाके फेमस हो जाओगे, मेरा नाम नहीं लोगे बस। और क्या चाहिए लाइफ में यार, जो है यही है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, वो तो मैं बोल ही चुका हूँ। बट अपना प्यार जरूर देते रहिएगा, और कमेंट में भी मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो, मुझसे प्यार लो, सीए बनो, मुझे पैसे कमा के दो। सॉरी, ये लाइन नहीं बोली थी, मैं आपके पैसे नहीं, ये लाइन भी नहीं बोली थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मेरा बहुत सारा प्यार आप सभी को है, और आप सब बहुत जल्दी सीए बनोगे, बहुत 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 जल्दी सीए बनोगे, और मुझे अपनी डिग्री दिखाओगे, भैया आपकी वजह से सीए बने, आपकी वजह से सीए बने, और तुम सीए बनोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस।